बिहार लोक सेवा आयोग पूरी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के नीति पर चल रही है और सारा का सारा ठिकरा छात्रों पर फोड़ के अपने आप को स्वच्छ साबित करने का प्रयास कर रही है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से स्पष्ट अनुरोध करूंगा कि बीपीएससी से परीक्षा लेने का अधिकार छीने। आज मैं गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं सारा यूट्यूब छोड़ दूंगा, मैं हमारा वेतन फिक्स कर दें और 150 क्वेश्चन हम बनाएंगे। 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में गलत होगा तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये गुरु रहमान छात्रों के साथ था, छात्रों के साथ है और छात्रों के साथ रहेगा। हमको फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया जाए? चलिए तो कम से कम 15,000 अभी रिजल्ट दीजिए, 15,000 फिर से रिजल्ट दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जो बीपीएससी 67वीं के पीटी का जो रिजल्ट आया था, अब उस रिजल्ट से जो बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अब खुश नहीं है और लगातार अब सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर हैं। सर, अब छात्रों के बीच बीपीएससी जो पीटी का रिजल्ट आया, सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। देखिए, ये केवल छात्रों के बीच असंतोष की बात नहीं है, ये छात्र और गार्जियन के साथ साथ शिक्षकों के बीच भी ज़बरदस्त असंतोष है। ये दूसरी बात है कि शिक्षक लोग नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग पूरी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के नीति पर चल रही है और सारा का सारा ठिकरा छात्रों पर फोड़ के अपने आप को स्वच्छ साबित करने का प्रयास कर रही है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो महाभारत का संजय नहीं हूं कि बता दो कि किसने धांधली किया, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि 113 कट ऑफ ले जाना, 113 कट ऑफ ले जाने के बाद आप फिर 68वीं के लिए आप निगेटिव ला रहे हैं। चलिए, निगेटिव ला रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप ई चॉइस क्यों रखे हैं? इसका मतलब कि आप छात्रों छात्रों का बलि देना चाहते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए छात्रों का बलि देना चाहते हैं। ई चॉइस भी रखिएगा और नेगेटिव भी कीजिएगा। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग दुनिया का अजूबा आयोग हो गया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से स्पष्ट अनुरोध करूंगा कि बीपीएससी से परीक्षा लेने का अधिकार छीन के इसको यूपीएससी के हाथ में दे, क्योंकि जितने भी बीपीएससी के अंदर जो कुछ चोर हैं ऐसे जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बच्चों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कुछ बोलिए तो आप बोले कि ये कर देंगे, आंसर जारी कर दिया आपने। अरे पागल, आप कितने महान हैं कि 150 क्वेश्चन, जहां से एसडीएम बनता है, डीएसपी बनता है, ऑफिसर बनते हैं, 150 क्वेश्चन सेट करने की बात होती है। तो 150 क्वेश्चन कैसे एक्सपर्ट है आपके कि आप सेट नहीं कर पाते हैं? 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाते हैं, कभी 4 को 5 को। देखिए, 42वीं से मैं परीक्षा दे रहा हूं। अब 42वीं से लेकर अभी तक में कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि जब क्वेश्चन का आंसर न बदला गया हो। तो वैसी परिस्थिति में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आयोग की एक्सपर्ट टीम भाई भतीजावाद के आधार पर आधारित है। या तो अध्यक्ष महोदय कोई लगता होगा या कोई अन्य लगता होगा उन लोग को, लेकिन उन लोग को योग्यता का सर्वथा अभाव है और ऐसे लोगों को किसी भी परिस्थिति में पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अतुल प्रसाद जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप अध्यक्ष हैं, बच्चों के भलाई की बात करते हैं, तो कम से कम 15,000 अभी रिजल्ट दीजिए, 15,000 फिर से रिजल्ट दीजिए, 15,000 रिजल्ट दीजिए, ताकि जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, जो फेल कर गए हैं, उनके साथ इंसाफ हो सके और एक्सपर्ट टीम बदलिए। मैं गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं सारा यूट्यूब छोड़ दूंगा, मैं हमारा वेतन फिक्स कर दें और 150 क्वेश्चन हम बनाएंगे। 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में गलत होगा तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये एक्सपर्ट घिन आती है एक्सपर्ट कहने से। अब तो बच्चों को कह रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करो, तो कह रहे थे कि बीपीएससी की तैयारी काहे करें सर, हम लोग अब कोई परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, हम लोग अब दूसरा धंधा पानी करेंगे, कुछ रोजगार बताइए। तो ये बिल्कुल 110% आयोग की गलती है, 110% आयोग की गलती है। अच्छा, अभी जो छात्र पहुंचे थे बीपीएससी कार्यालय, तो ये भी बोला गया कि एक्सपर्ट टीम बैठेगी, लेकिन एक्सपर्ट टीम के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। कौन एक्सपर्ट टीम है भैया आपका?
आप तो सदस्य का नाम नहीं बताते थे, एक्सपर्ट टीम का नाम बताए। एक्सपर्ट टीम बैठे थे, कम से कम हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं भी 3 विषय में एमए हूँ, डॉक्टरेट हूँ, मैंने भी पढ़ा है। तो हमको भी इतिहास में बैठाइए इतिहास में आपकी हिम्मत है तो, और एक्सपर्ट से डिस्कशन कराइए। अन्य शिक्षकों को भी बैठाइए जो कि शिक्षक हैं, यूट्यूबर नहीं, उनको भी बैठाइए। अब बैठाइए, देखिए कैसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है जो क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी 66वीं में क्वेश्चन आउट हो गया, 108 चला गया। चलो भाई क्वेश्चन आउट करवा दिए, आप लोगों ने 108 चला गया। इस 67वीं में तो परीक्षा इतना बढ़िया से लिए कि साला गदगद सीना हो गया। उसके बाद 113 कट ऑफ चला गया और आप तर्क दे रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत हल्का था और फलाना था ढेकाना था। ये बिल्कुल गलत बात है आयोग की। छात्रों का मांग है सर कि जो 8-9 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उस क्वेश्चन को काट के फिर से दिया जाए रिजल्ट। सुधारना होगा। मैं अहिंसा का पुजारी हूं और अहिंसा के बल पर, जैसे गांधी जी ने हिंदुस्तान के बालू से भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा कर दिया था, तो मैं अहिंसा के बल पर अध्यक्ष महोदय को झुकने के लिए मजबूर करूंगा कि आप 9 क्वेश्चन सुधारिए, क्योंकि उसमें बच्चों की गलती नहीं है, और फिर से रिजल्ट दीजिए ताकि जो बच्चे 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास सैकड़ों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि अगर कल मेंस दे तो वो पास कर जाएंगे, इंटरव्यू में पास करके रैंक लाएंगे, और उनका पीटी में नहीं हुआ। यूपीएससी के पीटी में होता है, मेंस में होता है, इंटरव्यू में होता है, और बीपीएससी का पीटी में कौन बड़ा अब खेल है भाई कि नहीं होता है। इसका मतलब कि पूर्णतः आयोग की गलती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ी कर रहा हूँ कि हुजूर आपकी शराबबंदी को ग्रेट सैल्यूट करते हैं हम। बच्चियों को आपने 38% आरक्षण दिया, उसके लिए डबल ग्रेड सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक नज़र आपका रहमो करम आयोग पर जाए। आयोग में जितने लोग हैं, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो आयोग में कुछ लोग हैं जो कि सड़े हुए हैं, उनको कबार के फेंकना होगा। अगर बच्चे सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं बच्चों के साथ हूं। एक तरफ है छात्र सीबीआई जांच की मांग कर, और दूसरी तरफ मेंस का डेट भी निकाल दिया गया। ये कुछ क्या क्या करेंगे देखिए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनकी प्रभु की कि जीएस पेपर जो है वो एक ही दिन में दोनों पेपर कर दिया है जीएस का इन्होंने, जो कि अब तक नहीं हुआ था। अब तक नहीं होता। 29 को दोनों पेपर है और 30 को हिंदी कर दिया है, जबकि हिंदी को कुछ बाद में कर सकते थे, और आपको 31 को आपको ऑप्शनल है। कभी नहीं हुआ था। तो रिसर्च कर रहा है, लोग रिसर्च कर रहा है। सबसे बेचारा प्रजाति जो है वह छात्र है, छात्र प्रजाति के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, गुरु रहमान सर किसके साथ होंगे? एक तरफ छात्र सीबीआई जांच की लगातार मांग भी उठा रहे हो। गुरु रहमान छात्रों के साथ था, छात्रों के साथ है और छात्रों के साथ रहेगा। हमको फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया जाए। चलिए, तो अभी आपने सुना गुरु रहमान सर थे। इनका साफ कहना है कि जो 8-9 क्वेश्चन गलत हुए हैं उस क्वेश्चन को सुधार के फिर से 15,000 रिजल्ट दिया जाए। और गुरु रहमान सर ने साफ कह दिया कि हम पूरी तरीके से छात्रों के साथ हैं, छात्रों के साथ आगे भी रहेंगे। जो छात्र के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए हम छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। और इनका कहना है कि जो बीपीएससी आयोग है वो पूरी तरीके से अब करप्ट हो गई है। और भी क्या कुछ कह रहे थे गुरु रहमान सर, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।